नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश। आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10 रुपीज़ कॉइन, इस सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक जानकारी, रेयर कॉइन, स्केयर कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन, एंटिक कॉइन, एरर कॉइन, फैंसी नंबर नोट, रोटर नंबर नोट्स, एरर नोट्स, तो हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 रुपीज़ कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आप 10 रुपीज़ कॉइन आप देख रहे हैं, तो ये 10 रुपये कॉइन जो कि एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है। वहीं अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इसका ओवर्स पोर्शन है, बीच में अशोका स्तंभ, अशोका लैंड कैपिटल, ठीक है, और भारत, हिंदी लीजेंड, इंग्लिश लीजेंड, इंडिया, और रुपीज़ सिंबल 10 रुपीज़, और ये सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, ये जो अगर इसका मेटल कंपोनेंट की बात करें तो ये है एल्युमिनियम ब्रांच और कॉपर निकिल। तो कॉपर निकिल और एल्युमिनियम ब्रांच में जो है ये कॉइन इशू हुआ था। अब हम इसके मेन उस पे आते हैं, जो कि ये कॉइन है स्मारक सिक्का, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जी हाँ दोस्तों, ये कॉइन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आज हम इस कॉइन के बारे में बात करेंगे। तो वहीं इसका ये रिवर्स पोर्शन है। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो कॉइन है दोस्तों, इसका वेट जो है 7.71 ग्राम है। डायामीटर की बात करें तो 27 mm, थिकनेस 1.9 mm, और शेप जो है इसका राउंड है। और कंपोनेंट तो बता ही चुका हूँ, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज और कॉपर निकिल। और इसकी वहीं एज की बात करें तो एज जो है ये इसकी प्लेन एज, ये देखिए स्मूथ एज का, प्लेन एज और स्मूथ एज कह सकते हैं, उसका ये कॉइन है। तो अब ये दोस्तों इशू करे गए थे 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को जो है, हर साल 21 जून को जो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। लेकिन ये 2015 को लॉन्च हुए थे, 21 जून 2015 को, क्योंकि उस दिन जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था दिल्ली में। कई लोगों ने जो है एक साथ ही साइमल्टेनियसली, समान रूप से जो है एक साथ योगा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक में दर्ज करवाया था। तभी ये कॉइन उस थीम पर इशू करे गए थे। 21 जून जो है योगा दिवस, जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, और ये 2015 को इशू करे गए थे। और इसकी जो थीम थी दोस्तों, थीम भी यहाँ पे लिखी है, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ये अंदर जो है इसकी आउटर रिंग पर योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, और इंटरनेशनल योगा डे का ये एक खूबसूरत कॉइन, ये बीच में उसका लोगो। और वहीं ये कॉइन जो है इशू करे गए थे हमारे देश की चारों मिंटों से, कोलकाता मिंट, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट, नोएडा मिंट। तो चारों मिंटों से ये कॉइन इशू करे गए थे। अब वहीं जो आप ये कॉइन देख रहे हैं, तो ये कॉइन जो है दोस्तों 2015 में कॉमेमोरेटिव कॉइन, स्मारक सिक्के कहते हैं, और ये जो है अभी एक कोलकाता मिंट का कॉइन है, ठीक है। तो ये कोलकाता मिंट, जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, 2000 सन के नीचे उसका मिंट मार्क अंकित होता है। अगर ये हैदराबाद मिंट होता तो यहाँ स्टार मिंट मार्क होता, बॉम्बे होता तो डायमंड होता, नोएडा मिंट होता तो डॉट मिंट होता, और कोलकाता है तो इसमें कोई भी मिंट मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा इस जगह पर। तो ये था इसका पूरा फुल स्पेसिफिकेशन। अब वहीं पे इसके हम बात कर लेते हैं। कुछ मिंट के सिक्के जो है दोस्तों आम हैं, बहुत अधिक मात्रा में इशू करे गए थे, और कुछ मिंट जो है वो काफ़ी स्केयर है आज के समय में, जो एक कलेक्टेबल कॉइन हो जाती है। उस मिंट के कॉइन जो है काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं, जो कि फ्यूचर में एक अच्छा सा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें नोएडा मिंट की, तो नोएडा मिंट दोस्तों कॉमन है, ठीक है, जिसके कॉइन जो है ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें बॉम्बे मिंट के भी कॉइन जो हैं वो नॉर्मल है।
हैदराबाद मिंट के कॉइन जो हैं वो थोड़े से स्केयर कैटेगरी के हैं और कोलकाता मिंट के कॉइन जो हैं वो भी स्केयर कैटेगरी के हैं, क्योंकि हैदराबाद और कोलकाता मिंट के कॉइन कम ही ढाले गए थे, जो कम देखने को मिलते हैं, और आज के हिसाब से आज ये स्केयर की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। अभी रेयर को नहीं है लेकिन स्केयर हो चुके हैं, आगे चल के कुछ वर्षों के बाद जो है वो रेयर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो हैदराबाद मिंट के प्राइस जो हैं वो आपके 150 से 200 के बीच में जा सकते हैं। कोलकाता जो है वो 200 से 300 के बीच में भी जा सकता है, लेकिन प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होती है, डिमांडिंग ऑन बायर्स एंड नीड ऑफ कंडीशन, जो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, अगर PUNC का कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी का कॉइन है, चमचमाता कॉइन है, ठीक है, कोई ज़्यादा कॉइन में जो है डैमेज नहीं है, जैसे कि ये देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी का कॉइन आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कॉइन। ठीक है, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी के थोड़ा सा बीच का कॉइन हम कह सकते हैं। तो ये कोलकाता मिंट का कॉइन है। ठीक है, और कॉइन जो इसकी जो प्राइस होते हैं ये डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ जो मिंट की तरफ से कितने कॉइन जो है इशू करे गए हैं। ठीक है, अगर वो उसकी मिंटेज कम है, शॉर्ट है, तो उसके प्राइस जो हैं वो तो हाई हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसकी मिंटेज बहुत अधिक है, वो सर्कुलेशन में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उसके प्राइस जो हैं वो कम ही रहते हैं। लेकिन इसमें कोलकाता और हैदराबाद मिंट जो है वो इस समय स्केयर की कैटेगरी में है। तो इस तरीके के कॉइन जब भी आपको मिलते हैं तो उसको आप कलेक्ट करके रखिए, और कॉइन एग्जीबिशन में ही आप विज़िट करके इस प्रकार के कॉइन को सेल या परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कॉइन स्कैमर्स जो होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल कॉइन की भी कीमत जिसकी प्राइस अभी कुछ खास भी नहीं है, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर 10 हज़ार 50 हज़ार बताकर जो है आपको आपकी जो है क्रेडेंशियल्स, बैंक डिटेल, OTP, रजिस्ट्रेशन चार्जेस इत्यादि जो है वो आपकी गोपनीय जानकारी को मांगते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार के स्कैमर से जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे बिल्कुल सावधान रहिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डिटेल किसी से भी शेयर नहीं करनी है। तो अगर न्यूमिस्मेटिक की आपको इसकी जानकारी लेनी तो इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, और वीडियो भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने नियरेस्ट जो आपके आसपास के शहरों में कॉइन समय समय पर कॉइन एग्जीबिशन भी लगती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है विजिट द कॉइन एग्जीबिशन। कॉइन एग्जीबिशन में जाकर आप वहां पर उसकी सही कीमत, उस समय मार्केट रेट, तत्कालीन मार्केट रेट क्या चल रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी, किस प्रकार के कॉइन जो रेयर कॉइन होते हैं, किस प्रकार के एंटिक कॉइन जो इनका कलेक्शन लोग करते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे अच्छे न्यूमिस्मेटिक आते हैं, कौन से रेयर कॉइन वहाँ सेल होते हैं, परचेस होते हैं, किनका कलेक्शन करना चाहिए, तो वहाँ पे और अच्छी जानकारी आपको एज ए प्रैक्टिकली नॉलेज आपको वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो कॉइन कलेक्शन इज़ अ गुड हॉबी, उसको करते रहिए। जो रेयर कॉइन है, स्केयर कॉइन है, केवल उन्हीं का ही कलेक्शन करिए। नॉर्मल कॉइन वो आप अपनी हॉबी के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेयर स्केयर हैं केवल उन्हीं का ही कलेक्शन करें तो वो आपको रिटर्न अच्छा दे सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।